हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो फ्रेंड्स इसकी 7वीं इकाई है, जिसका फ्रेंड्स नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम फ्रेंड्स कंप्यूटर की जो फ्रेंड्स बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो फ्रेंड्स बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं या जो फ्रेंड्स बेसिक चीजें होती हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने वाले थे। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप को कंप्यूटर से संबंधित इसका जो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 था, जिसमें मैंने फ्रेंड्स बहुत सारी बेसिक चीजों को आप को बताया था। और आई होप आप को जो फ्रेंड्स मैंने वो वीडियो आप को प्रोवाइड करा रखा है, वो फ्रेंड्स वीडियो आप को अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स आपने प्रीवियस पार्ट को हमारे कंप्यूटर के नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारे प्रीवियस पार्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आप को प्लेलिस्ट में भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, आप वीडियो को जैसे स्क्रॉल करेंगे तुरंत आपको चैनल पर फ्रेंड्स वो मिल जाएगा। तो प्लीज आप जाकर कंप्यूटर के फर्स्ट पार्ट को जरूर से जरूर देख लीजिए। ये फ्रेंड्स कंप्यूटर का फ्रेंड्स सेकंड पार्ट है, जिसमें फ्रेंड्स आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में सीखेंगे। यानी फ्रेंड्स आज हम सीखेंगे कंप्यूटर के टाइप्स क्या हैं, कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, फ्रेंड्स कंप्यूटर का कुछ क्वालिटी क्या है, उन सभी के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्लीज आज का जो फ्रेंड्स ये वीडियो है फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये वीडियो है ये फ्रेंड्स आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार से कोई भी टीचर आप सभी को नहीं पढ़ाएगा। तो प्लीज आप सभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करते हुए चलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स कल से जो हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो फ्रेंड्स में कंप्लीटली इंग्लिश में और बहुत ही अच्छे तरीके से विद फिगर के साथ आप सभी को समझाऊंगा। तो प्लीज देखते हैं कि आखिरकार हमारे कंप्यूटर के टाइप्स या कंप्यूटर क्या है। देन फ्रेंड्स, मैंने कल आपसे को कंप्यूटर के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता भी दिया था कि कंप्यूटर होता क्या है। फिर भी चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आपसे को दोबारा छोटे से शब्दों में, बहुत ही आसान से शब्दों में बता दूं कि कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर के डिफिनेशन के रूप में बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा डिफिनेशन लिया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स कल आपसे को बताया भी था कि जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्राप्त करता है और उसको कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग को कुछ सिस्टम होती है, जैसे मैंने फ्रेंड्स आपसे को पहले से ही बता रखा है। तो इसका मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर पूर्व निर्धारित लिख दिया है कि पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है और उसे प्रोसीजरल निर्देशों के सेट के अनुसार सूचना या सिग्नल के रूप में एक नियत आउटपुट प्रदान करता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो फ्रेंड्स क्या करता है, तो फ्रेंड्स ये डाटा को हम कह सकते हैं कि प्राप्त करता है और उस पर कह सकते हैं फ्रेंड्स जो अपनी कुछ प्रोसेसिंग की सिस्टम होती है उन सभी ऑपरेशन को, जो फ्रेंड्स उन सभी प्रोसेसिंग को कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या करता है, अपने परफॉर्म को फ्रेंड्स कंप्लीटली कंप्लीट करता है और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को एक सूचना या कह सकते हैं फ्रेंड्स हम लोगों को एक कह सकते हैं निर्देश फ्रेंड्स जो क्या करता है, जारी करता है, जिसे फ्रेंड्स हम आउटपुट के रूप में ले लेते हैं। तो आप सबको कंप्लीट से समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है उसको फ्रेंड्स हम डाटा देते हैं और उस डाटा को फ्रेंड्स वो एक्सेप्ट करता है और फ्रेंड्स उस पे कुछ जरूरी कह सकते हैं ऑपरेशंस होता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कुछ उसमें फ्रेंड्स फॉर्मेलिटीज होती हैं उनको फ्रेंड्स करता है और उनके बाद एक फ्रेंड्स हम लोग को इंफॉर्मेशन या आउटपुट जो रिजल्ट होता है वो फ्रेंड्स क्या कर देता है, तो प्रदान कर देता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर होता है और मैंने फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी काफी सारी डिफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भी बता रखा है अपने सेकंड से पहले वाले पार्ट में। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि जो कंप्यूटर होता है इसके फ्रेंड्स आखिर का कितने टाइप्स होते हैं, फ्रेंड्स इसके आखिर का कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर होता है इसके मैंने फ्रेंड्स टाइप्स के बारे में यहाँ पर लिख भी रखा है कि कंप्यूटर के प्रकार यानी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि कंप्यूटर को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। फ्रेंड्स कितने भागों में, तो 3 भागों में। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स होता है एनालॉग कंप्यूटर, जिसे फ्रेंड्स हम एनालॉग कंप्यूटर हिंदी में भी कह सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है डिजिटल कंप्यूटर, इसका हिंदी में भी लिख रखा है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसे फ्रेंड्स मैंने हिंदी में इसे भी लिख रखा है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। इसमें जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कह सकते हैं कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स होता है डिजिटल कंप्यूटर और जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा कंप्यूटर होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम एक एक के बारे में बहुत ही विस्तार तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर क्या फ्रेंड्स हमारा एनालॉग कंप्यूटर है, क्या डिजिटल कंप्यूटर है और फ्रेंड्स क्या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए फ्रेंड फटाफट उससे भी समझ लेते हैं।
जस्ट मैंने फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जो फ्रेंड्स इसकी डिफिनेशन थी बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने फ्रेंड्स बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर ज्यादातर चिकित्सा विज्ञान में उपयोग किया जाता है। इस तरह की कंप्यूटर निरंतर डाटा वैल्यू पर काम करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको प्रेशर या कुछ सामान कैलकुलेट करना है तो यह टेक्नोलॉजी यूजफुल होती है। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहां पर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर होता है इसका जो फ्रेंड्स हम प्रयोग ज्यादा फ्रेंड्स कहां पर करते हैं तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में या फ्रेंड्स मेडिसिन के कह सकते हैं क्षेत्र में फ्रेंड्स इसका उपयोग ज्यादातर एनालॉग कंप्यूटर का करते हैं। इसका उपयोग फ्रेंड्स हम वहां पर किस रूप में करते हैं फ्रेंड्स तो डाटा वैल्यू के रूप में, फ्रेंड्स किस रूप में फ्रेंड्स कार्य करते हैं फ्रेंड्स वहां पर तो डाटा वैल्यू के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मैंने फ्रेंड्स यहां पर एग्जांपल के रूप में आप सबको बता भी दिया कि मान लीजिए फ्रेंड्स आपको कोई भी मान लिया फ्रेंड्स कैलकुलेट किया फ्रेंड्स कह सकते हैं कि भारी मात्रा में फ्रेंड्स कोई भी चीज आपको कैलकुलेट करना हुआ तो आप किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रयोग करेंगे तो एनालॉग कंप्यूटर की जो फ्रेंड टेक्नोलॉजी होगी उन्हीं का प्रयोग आप करेंगे। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि एनालॉग कंप्यूटर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा एनालॉग कंप्यूटर है इसका उपयोग हम ज्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं कि डाटा वैल्यू के रूप में कार्य करते हैं। और फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से आप सभी को बताएं तो जो फ्रेंड्स पेशेंट होते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स कुछ भी जो पेशेंट होते हैं उनको जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैलेंस कहना चाहे तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। उनके कह सकते हैं फ्रेंड्स कैलकुलेटिंग डिवाइसेज होती है जैसे मान लो फ्रेंड्स उनका कितना यूनिट कह सकते हैं फ्रेंड्स बिजली में बना, कितना यूनिट उनका बेड चार्ज बना, कितना यूनिट उनका फ्रेंड्स मेडिसिन का बना, तो उन सभी का जो फ्रेंड्स कैलकुलेटिंग करना होता है उसके उपयोग के लिए कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग आखिरकार किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा एनालॉग कंप्यूटर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर आखिरकार क्या है। जस्ट मैंने फ्रेंड डिजिटल कंप्यूटर की बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इसकी भी परिभाषा लिखी रखी है कि डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है जो एक सेकंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 1 के आधार पर कार्य करता है। 0 को फॉल्स अथवा गलत यानी कि फॉल्स का मतलब फ्रेंड्स गलत और 1 को ट्रू यानी कि सही सिग्नल प्रेषित करता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं। इन्हें भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। यानी फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड डिजिटल कंप्यूटर, चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान से शब्दों में समझेंगे कि जो फ्रेंड डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स एक प्रकार के एक ऐसे विशेष कंप्यूटर होते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड डिजिटल तकनीक होते हैं, जो फ्रेंड डिजिटल कह सकते हैं टेक्नोलॉजी होती है उनका फ्रेंड्स ये क्या करते हैं तो उनका अनुसरण करती है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। जो फ्रेंड्स हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसमें कह सकते हैं फ्रेंड्स कि माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर का मतलब फ्रेंड्स होता है बहुत ही छोटा सा प्रोसेसर और फ्रेंड्स वो इतना कह सकते हैं फ्रेंड्स पावरफुल प्रोसेसर होता है फ्रेंड्स कि कई सारे निर्देश हम दूसरे को देते हैं फ्रेंड तो उन सभी निर्देशों का फ्रेंड्स ये क्या कर लेता है तो पालन करता है फ्रेंड्स, उनका कह सकते हैं कि क्रियान्वयन करता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स एक ऐसे विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो फ्रेंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं कि अनुसरण करते हैं। और जो फ्रेंड्स में डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनमें फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर का कह सकते हैं प्रयोग किया जाता है जो एक सेकंड में कह सकते हैं कि जिसको फ्रेंड्स हम करोड़ों निर्देश दें तो उन सभी निर्देशों का फ्रेंड्स क्या करता है तो क्रियान्वयन कर सकता है या उन सभी का पालन ये फ्रेंड्स कर सकता है। अब जो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर होता है इसको जो फ्रेंड्स हम डाटा कह सकते हैं इसमें फ्रेंड्स इनपुट करते हैं तो वो कह सकते हैं कि उस डाटा को फ्रेंड्स हमेशा किस रूप में लेता है फ्रेंड्स, किस फॉर्म में लेता है तो हमेशा कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 0 और 1 की कह सकते हैं कि फॉर्म में लेता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मैं फ्रेंड्स आपको एक बेसिक सा एग्जांपल दूं। जैसे फ्रेंड्स आपने लिखा मेरा ही नाम लिखा फ्रेंड्स अंकित लिखा है फ्रेंड्स क्या लिखा फ्रेंड्स तो अंकित यानी ANKIT। अब उससे फ्रेंड्स जो उसको ट्रू लगेगा जब फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स सही लगेगा कह सकते हैं उसको फ्रेंड्स वो 1 के या फ्रेंड्स 1 नंबर की फॉर्म में ले लेगा। जो फ्रेंड्स उसे गलत लगेगा उसे फ्रेंड्स किस फॉर्म में ले लेगा फ्रेंड्स तो 0 की फॉर्म में ले लेगा। तो जिससे फ्रेंड्स हम 0 और जो 1 यहाँ फ्रेंड्स इसे फ्रेंड्स हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं फ्रेंड्स क्या कहते हैं फ्रेंड्स तो इसे हम बाइनरी नंबर या बाइनरी वैल्यू भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स बाइनरी वैल्यू होती है जिसमें फ्रेंड्स जो 0 और 1 होती है इसी के आधार पर कह सकते हैं जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स वर्क करता है। ये फ्रेंड्स हमेशा 0 को कह सकते हैं फ्रेंड्स की फॉल्स के रूप में या फ्रेंड्स गलत के रूप में लेता है और हमेशा 1 को फ्रेंड्स किस फॉर्म में लेता है फ्रेंड्स तो ट्रू यानी कि सही सिग्नल के रूप में प्रेषित करता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। अब जो फ्रेंड्स ये सिग्नल होते हैं फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं फ्रेंड्स कैसे सिग्नल होते हैं तो ये फ्रेंड्स डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। उसके आगे जस्ट मैंने फ्रेंड्स लिखा भी है कि जो फ्रेंड्स हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनको फ्रेंड्स हम 4 श्रेणियों में बांटते हैं। फ्रेंड्स कितनी श्रेणियों में बांटते हैं फ्रेंड्स तो डिजिटल कंप्यूटर हम कह सकते हैं कि 4 श्रेणियों में बांटते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि डिजिटल कंप्यूटर के आखिरकार 4 श्रेणी कौन से हैं।
इसमें जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला श्रेणी है, सबसे पहला का इसका फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है वो फ्रेंड्स हमारा है माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है वो फ्रेंड्स है मिनी कंप्यूटर। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा तीसरा टाइप है वो फ्रेंड्स हमारा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो फ्रेंड्स हमारा चौथा टाइप है वो फ्रेंड्स हमारा है सुपर कंप्यूटर। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड कैसे होता है, इसका मैंने फ्रेंड्स आपको डिफिनेशन बता ही रखा है। अब जो फ्रेंड्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स 4 प्रकार के होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फ्रेंड्स हमारा चौथा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो आप सबको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम इन चारों के बारे में छोटे छोटे कह सकते हैं कि छोटे छोटे इस डिफिनेशन की मदद से जान लेते हैं क्या क्या फ्रेंड्स ये जो चारों कंप्यूटर है वो किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो प्लीज आप सभी समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला कंप्यूटर था जिसका फ्रेंड्स नाम है माइक्रो कंप्यूटर। अब फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर आखिरकार होता क्या, तो मैंने फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर के बारे में लिखा है। जैसे फ्रेंड्स इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कोई माइक्रो या फ्रेंड्स कोई कंप्यूटर जो फ्रेंड्स इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा है फ्रेंड्स कि वो माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही छोटा सा कंप्यूटर है तो उसे फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने इसका डिफिनेशन लिखा क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन के रूप में लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटरों की तुलना में इसका आकार फ्रेंड्स कैसा होता है फ्रेंड, तो छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं कि कई माइक्रो कंप्यूटर फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड, तो पर्सनल कंप्यूटर भी होती हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा विशेष कंप्यूटर होता है जिसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। फ्रेंड्स कौन सा प्रोसेसर लगा होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर। मैंने फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फ्रेंड्स इसके नाम से ही स्पेशल फ्रेंड्स ऐसा कंप्यूटर जिसमें फ्रेंड्स कोई माइक्रो प्रोसेसर लगा उसे फ्रेंड्स हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में फ्रेंड्स की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के रूप में फ्रेंड्स इसके कह सकते हैं इसी वाले पार्ट में फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर के रूप में फ्रेंड्स हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स जो कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड टाइप है मिनी कंप्यूटर और फ्रेंड्स उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड टाइप था मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन दोनों से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, मेन फ्रेम और मिनी जो कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स इनकी तुलना में फ्रेंड्स जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए इसे एक ही कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है जिसे फ्रेंड्स हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर होता है इसे फ्रेंड्स हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फ्रेंड्स हम माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से भी जानते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर को फ्रेंड्स हम पर्सनल कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिख भी दिया है कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ्लेम टॉप, नोटबुक, पीडीए, यानी फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जैसे फ्रेंड्स हम पर्सनल कंप्यूटर के रूप में या माइक्रो कंप्यूटर के रूप में ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप भी डेस्कटॉप जानते भी होंगे, जैसे फ्रेंड्स आप कहीं सीएससी गए हो या फ्रेंड्स किसी भी बैंक में गए हो तो वहां पर फ्रेंड्स आपने कह सकते हैं फ्रेंड्स की डेस्कटॉप को जरूर से जरूर ही देखा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने लैपटॉप को भी देखा होगा। हो सकता है फ्रेंड्स फ्लेम टॉप या नोटबुक को नहीं देखा हो, तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ठीक उसी की बात होते हैं फ्रेंड्स। ये इन दोनों का फ्रेंड्स ठीक वही कार्य होता है जो फ्रेंड्स डेस्कटॉप और लैपटॉप में होता है। तो ये सभी फ्रेंड्स हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो आते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि डिजिटल कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स सेकंड टाइप है जिसका फ्रेंड्स नाम है मिनी कंप्यूटर। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मिनी कंप्यूटर आखिरकार क्या होता है। जस्ट मैंने फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर की बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी इसकी भी डिफिनेशन लिखी है कि मिनी कंप्यूटर आखिरकार होता क्या। तो मेरे फ्रेंड्स इसके नाम से इस प्रकार कि ऐसा कोई कंप्यूटर जो फ्रेंड्स बहुत ही मिनी है फ्रेंड्स बहुत ही छोटा है उसे फ्रेंड्स हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या है इसकी डिफिनेशन के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत ही छोटा होता है फ्रेंड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्रेंड्स ऐसा कोई कंप्यूटर जिसका फ्रेंड्स जो प्रोसेसिंग सिस्टम फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा छोटा है कैसे फ्रेंड्स की माइक्रो कंप्यूटर से भी फ्रेंड्स इसका मिनी कैसे फ्रेंड्स प्रोसेसर छोटा हो उसे फ्रेंड्स हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही भी लिखा है कि मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है लेकिन माइक्रो प्रोसेसर से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो बड़ा होता है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था आपको मौखिक रूप से, लेकिन मैंने फ्रेंड्स लिखा बहुत ही सही है कि जो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर होता है इसका फ्रेंड्स प्रोसेसर तो फ्रेंड्स छोटा होता है लेकिन फ्रेंड्स जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उससे फ्रेंड्स इसका प्रोसेसर फ्रेंड्स कैसा होता है, तो बड़ा होता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट इसी में गलती करेंगे कि माइक्रो और मिनी या क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि दोनों ही सिमिलर
डिजायर होती है फ्रेंड्स। और मिनी को सब बहुत लोग बहुत ही ज्यादा छोटा समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। जो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर से फ्रेंड्स इसका प्रोसेसिंग सिस्टम कैसा होता है तो बड़ा होता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि मिनी कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में उपयोग किया जाता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर होता है इसका उपयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स हम बहु उपयोग यानी बहु उपयोग के रूप में लेते हैं फ्रेंड्स। बहु कह सकते हैं बहु उपयोग का मतलब फ्रेंड्स इसके हम कई सारे क्षेत्रों में फ्रेंड्स इसका हम मिनी कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। खासकर मैं आप सभी को बताऊं कि जो फ्रेंड्स वाणिज्यिक उपयोग के लिए फ्रेंड्स इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे मैं फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं जो कुछ डिजाइनिंग कंपनियां होती है, जैसे फ्रेंड्स मान लिया फ्रेंड्स आपकी कोई साड़ी हुई उसमें फ्रेंड्स मान लिया कोई डिजाइनिंग करना हुआ, या मान लिया फ्रेंड्स आपका कोई शर्ट है फ्रेंड्स उसमें भी कुछ ना कुछ डिजाइनिंग करना हुआ, या कैसे फ्रेंड्स बड़ी बड़ी डिजाइनिंग कंपनियां जो फ्रेंड्स बनती हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स नॉर्मल रूप से को बता के समझ जाएं। इसी प्रकार से बहुत सारे कहते हैं वालियर होते हैं, बहुत सारे पेंटर्स होते हैं, बहुत सारे कहते हैं डिजाइनिंग पेंटिंग्स होते हैं, कुछ हायर नाम है। इन सभी में कहते हैं फ्रेंड्स की जो पेंटिंग की कार्य होते हैं, फ्रेंड्स डिजाइनिंग की कार्य होते हैं वो फ्रेंड्स हमारे मिनी कंप्यूटर से ही फ्रेंड्स क्या कहते हैं तो किए जाते हैं। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर बहु उपयोगकर्ता डिवाइस आमतौर पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इसमें एक से ज्यादा सीपीयू तथा माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा स्पीड एवं मेमोरी भी होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो कंप्यूटर में फ्रेंड्स केवल एक ही सीपीयू होता है, जबकि जो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर होता है इसमें फ्रेंड्स एक से अधिक यानी कहते हैं फ्रेंड्स एक से ज्यादा फ्रेंड्स इसमें सीपीयू भी होता है, या फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर में फ्रेंड्स क्या होता है तो स्पीड भी होता है फ्रेंड्स, और इसकी मेमोरी भी फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर की कैसी होती है तो ज्यादा होती है। आप सबको समझ में ये भी आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि मिनी कंप्यूटर का उपयोग यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण प्रणाली का संचालन और बैंकों के लिए बैंकिंग कार्यों के लिए भी फ्रेंड्स होता है। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा मिनी कंप्यूटर होता है इसका फ्रेंड्स हम उपयोग और कहां करते हैं तो डिजाइनिंग कंपनी के साथ साथ फ्रेंड्स हम मिनी कंप्यूटर का उपयोग कह सकते हैं कि यातायात में जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स हम यातायात में यात्रियों के लिए करते हैं, और उसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं उसी के साथ हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैंकों में फ्रेंड्स किसके लिए फ्रेंड्स तो बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए, और फ्रेंड्स यातायात में कह सकते हैं फ्रेंड्स यात्रियों की आरक्षण प्रणाली का संचालन करने के लिए। इन सभी के लिए फ्रेंड्स हम मिनी कंप्यूटर का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि मिनी कंप्यूटर क्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा मिनी कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स इसका प्रोसेसिंग सिस्टम तो फ्रेंड्स छोटा ही छोटा होता है, लेकिन फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर से फ्रेंड्स कैसा होता है तो बड़ा होता है। फ्रेंड्स इसका उपयोग हम खास रूप से डिजाइनिंग कंपनियों के लिए, यातायात में यात्रियों के आरक्षण के लिए और बैंकों में बैंकिंग कार्यों के लिए फ्रेंड्स इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको हमारा मिनी कंप्यूटर भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स कि हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर है जो फ्रेंड्स इसका थर्ड टाइप है जिसका फ्रेंड्स नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सीखते हैं फ्रेंड्स कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिरकार क्या होता है। देन फ्रेंड्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर का थर्ड टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब सीखते हैं फ्रेंड्स कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिरकार क्या होता है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके डिफिनेशन के बारे में लिखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर कह सकते हैं कि इसके पास बहुत बड़े आकार का प्रोसेसर एवं मल्टी यूजर डिवाइस होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स बहुत बड़े आकार की प्रोसेसर के रूप में होते हैं, और फ्रेंड्स ये मल्टी यूजर डिवाइसेस के रूप में होती हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि यूजर्स की संख्या मिनी कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा होती है। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे यूजर होते हैं उनकी जो फ्रेंड्स नंबर होते हैं, जो फ्रेंड्स उनकी संख्या होती है वो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटर में फ्रेंड्स क्या होती है तो ज्यादा होती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि ये मिनी कंप्यूटर की तुलना में अति उच्च भंडारण क्षमता वाले होते हैं। उसके आगे में फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट लिखे हैं कि ये मल्टी यूजर एवं मल्टी टास्किंग डिवाइस हैं जो मेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स क्या किया जाता है तो उपयोग किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आखिरकार क्या है। तो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स बहुत बड़े प्रोसेसर के रूप में फ्रेंड्स इनका जो फ्रेंड्स प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो हाई होता है, और ये फ्रेंड्स मल्टी यूजर डिवाइस है। अब मल्टी यूजर का मतलब फ्रेंड्स मल्टी का मतलब फ्रेंड्स होता है बहु, और फ्रेंड्स यूजर का मतलब फ्रेंड्स होता है प्रयोगकर्ता। इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे प्रयोगकर्ता कह सकते हैं फ्रेंड्स एक ही डिवाइस में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपना प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, अपना कैसे फ्रेंड्स इसमें वर्क कर सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं फ्रेंड्स बहुत ही बड़े प्रोसेसिंग सिस्टम में होते
होते हैं और इस पे कैसे फ्रेंड्स की मल्टी यूजर बहुत सारे कैसे फ्रेंड्स जो प्रयोग करता होता है फ्रेंड्स इस पे अपना कार्य फ्रेंड्स क्या होते हैं तो कर सकते हैं। उसके आगे में फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स कर सकते हैं कि यूजर की संख्या यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स यूजर की संख्या मल्टी यूजर का मतलब फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फ्रेंड्स इसके यूजर होते हैं। तो जो फ्रेंड्स यूजर की संख्या होती है वो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर की तुलना में फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर में फ्रेंड्स क्या होती है तो ज्यादा होती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं इसकी तुलना में फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर में कह सकते हैं कि अति उच्चतम भंडारण फ्रेंड्स क्या होती है तो क्षमता होती है। यानी फ्रेंड्स ये कोई भी चीज आप इसमें स्टोर करना चाहें फ्रेंड तो ये स्टोर करने की जो फ्रेंड्स इसकी क्षमता होती है वो फ्रेंड्स मिनी कंप्यूटर से फ्रेंड्स क्या होती है तो ज्यादा होती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स और भी कुछ पॉइंट लिखे हैं कि ये मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग डिवाइस है। फ्रेंड्स कैसे डिवाइस हैं तो ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग डिवाइस हैं जो फ्रेंड्स मेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स इसका उपयोग किया जाता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जैसा फ्रेंड्स मान लें फ्रेंड्स बहुत सारी कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनियां फ्रेंड्स छोटी कंपनियों की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स की जितनी फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और जो फ्रेंड्स हमारे गवर्नमेंटेड कंपनियां होती है जैसे फ्रेंड्स मान लें आप सबको एग्जाम्पल के रूप में बता भी दूं जैसे फ्रेंड्स आप सभी कह सकते हैं कि बैंकों में या आप सभी कहना चाहे फ्रेंड्स मान लो कोई एक बड़ी कंपनी हो जैसे फ्रेंड्स मान लो कि आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स के टाटा बिरला ऐसे फ्रेंड्स बड़े बड़े लोग हैं और उनकी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। तो इन सभी कंपनियों में कह सकते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही फ्रेंड्स उपयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि कंप्यूटर तो एक ही होता है लेकिन इस पे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत सारे वर्कर कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कंप्यूटर को जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को इस पे फ्रेंड्स कार्य अपना कर सकते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये फ्रेंड्स का फ्रेंड्स इसकी जो प्रोसेसिंग सिस्टम होती है फ्रेंड्स बहुत ही हाई होती है और इस पे मल्टी यूजर का कह सकते हैं कि मल्टी यूजर फ्रेंड्स इस पे कार्य कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर की तुलना में फ्रेंड्स इसकी जो कह सकते हैं कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स स्टोर करने की वो फ्रेंड्स बहुत ही हाई होती है और इसका उपयोग फ्रेंड्स खासकर बैंक कह सकते हैं फ्रेंड्स बैंकों में या आप जितने भी गवर्नमेंटेड बड़ी बड़ी जो फ्रेंड्स कंपनियां होती है उनमें और कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजी में फ्रेंड्स इन सभी में फ्रेंड्स इसका उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर का थर्ड टाइप हो गया। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा डिजिटल कंप्यूटर का जो फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स जो फोर्थ नंबर है जिसका फ्रेंड्स नाम है सुपर कंप्यूटर। अब फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर क्या होता है तो मैं आपसे को इसके फ्रेंड्स नाम से फ्रेंड्स स्पेशल फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर यानी कि फ्रेंड्स सबसे पावरफुल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर का मतलब फ्रेंड्स हो गया बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स अच्छा कंप्यूटर है। फ्रेंड्स इन चारों जो तीनों कंप्यूटर मैंने फ्रेंड्स आपसे को बताया माइक्रो मिनी और मेन फ्रेम इनके पीछे फ्रेंड्स से थोड़ा सा कहते हैं फ्रेंड्स हाई ही प्रोसेसर हो गए इसमें फ्रेंड्स तभी तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर के नाम से विख्यात है। तो देखते फ्रेंड्स कि सुपर कंप्यूटर आकर का क्या है तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि यह सबसे बड़ा प्रोसेसर होता है। पर जो सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है इसमें फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्रोसेसर कैसे फ्रेंड्स लगा होता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में सबसे ज्यादा होती है। इनका आकार काफी बड़ा होता है। यह एक मल्टी यूजर एवं सबसे तेज कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो सामान्यतः न्यूक्लियर साइंस में कैलकुलेशन के उद्देश्य से प्रयोग होती है। पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 है लेकिन भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स ये काफी नाम हमारे फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि क्रे 1 क्या है और फ्रेंड्स परम 10,000 क्या है क्योंकि फ्रेंड्स ये काफी नाम पर चर्चित फ्रेंड्स हमारे नाम है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा सुपर कंप्यूटर होता है इसमें जो फ्रेंड्स प्रोसेसर लगा होता है फ्रेंड्स वो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स पावरफुल प्रोसेसर होता है और कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स इसका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स इसके कहते हैं फ्रेंड्स की प्रोसेसर करने की जो फ्रेंड्स क्षमता होती है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है वो फ्रेंड्स मैंने जो तीनों कंप्यूटर बताए हैं इनकी तुलना में फ्रेंड्स उसकी कह सकते हैं कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स प्रोसेसिंग करने की वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हाई होती है। और जो फ्रेंड्स हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका जो फ्रेंड्स आकार होता है जो फ्रेंड्स इनका शेप भी होता है वो फ्रेंड्स उन तीनों कंप्यूटरों की तुलना फ्रेंड्स काफी बड़ा होता है। और जो फ्रेंड्स हमारा सुपर कंप्यूटर होता है फ्रेंड्स इसका हम कह सकते हैं कि मल्टी यूजर और फ्रेंड्स बहुत ही जो तेजी के साथ कैलकुलेटिंग करने वाली फ्रेंड्स ये क्या होती है तो एक डिवाइस होती है। और इसी के साथ में फ्रेंड्स ये भी लिख जाए कि इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से कहां करते हैं तो इसका प्रयोग हम कह सकते हैं कि सामान्यतः न्यूक्लियर साइंस में। अब जैसा कि फ्रेंड्स इसके नाम से फ्रेंड्स स्पष्ट होता है फ्रेंड्स की न्यूक्लियर का मतलब फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स न्यूक्लियर होते हैं जो फ्रेंड्स हमारे छोटे छोटे अणु होते हैं जैसे फ्रेंड्स केंद्रक के रूप में होते हैं उन सभी में फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही हाई जो कैलकुलेटिंग होती है फ्रेंड्स उन्हीं के उद्देश्य के लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स ये भी लिख दिया है कि जो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जब बना गया था तो उसका फ्रेंड्स नाम क्या था फ्रेंड्स तो उसका फ्रेंड्स नाम था क्रे 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स हमारा क्रे 1 है जबकि फ्रेंड्स भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स कौन सा है तो परम 10,000 है। तो ये फ्रेंड्स काफी नाम चर्चित है। आप सभी इन नाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि पढ़ लेना बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये फ्रेंड्स काफी नाम कह सकते हैं कि काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं।
तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर बता दिया, डिजिटल कंप्यूटर बता दिया, और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो फ्रेंड्स उसके 4 टाइप थी, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर, उन चारों के बारे में फ्रेंड्स बता दिया। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के हमारे जो 3 पार्ट थे, जिसमें फ्रेंड्स हमने एनालॉग, डिजिटल और फ्रेंड्स हाइब्रिड को सीखा था। तो मैंने फ्रेंड्स आप सबको एनालॉग भी बता दिया, डिजिटल को बता भी दिया और डिजिटल की टाइप को भी बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम लास्ट में ये भी सीख लेते हैं कि आखिरकार हाइब्रिड कंप्यूटर आखिरकार होता क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स कंप्यूटर के जो मेनली टाइप थी उनमें फ्रेंड्स जो हमारा तीसरा टाइप था हाइब्रिड कंप्यूटर। अब सीखिए फ्रेंड्स कि हाइब्रिड कंप्यूटर आखिरकार होता क्या। तो जैसा फ्रेंड्स इसके नाम से स्पष्ट होता है फ्रेंड्स कि सुपर कंप्यूटर की बात में जो हाइब्रिड कंप्यूटर है ये भी फ्रेंड्स काफी पावरफुल कंप्यूटर होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि यह कंप्यूटर एनालॉग एवं डिजिटल दोनों ही कंप्यूटरों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, फ्रेंड्स हाइब्रिड का मतलब फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कोई संकरण कंप्यूटर, यानी कैसे फ्रेंड्स कि कोई दो कंप्यूटर हैं उसी को मिलाकर फ्रेंड्स हमारा कोई तीसरा जो कंप्यूटर बना वही फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर हुआ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जस्ट मैंने फ्रेंड्स वही लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है यह फ्रेंड्स एनालॉग एवं जो फ्रेंड्स डिजिटल कंप्यूटर होते हैं दोनों ही कंप्यूटरों की विशेषताओं का फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स तो मिश्रण होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि ईसीजी मशीन। जैसे फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि ईसीजी मशीन से फ्रेंड्स काफी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी जांच होती है। जैसे फ्रेंड्स हम सही कह सकते हैं कि सभी पार्टों की जांच कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये फ्रेंड्स कहते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कह सकते हैं फ्रेंड्स इनकी जितने भी विशेषताएं जितने भी फ्रेंड्स उनकी क्वालिटी होती हैं उन सभी का फ्रेंड्स मिश्रण होता है। और फ्रेंड्स हम हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं, जैसे कि ईसीजी मशीन के लिए खासकर। तो आप सबको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर क्या है, मैंने ये भी बता दिया। कंप्यूटर के फ्रेंड्स टाइप क्या थे, उन कहते हैं उसके 3 टाइप थे और उन टाइप के अंदर फ्रेंड्स कुछ मिनी टाइप थे, उन सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी फटाफट सीख लेते हैं कि फ्रेंड्स कंप्यूटर के आगे फ्रेंड्स हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर का आखिरकार इतिहास क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसकी हिस्ट्री को भी सीख लेते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में या फ्रेंड्स कंप्यूटर के इतिहास में बहुत ही अच्छे तथ्य इसमें भी फ्रेंड्स लिखे हैं। तो आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना कि सबसे पहले कंप्यूटर का विकास गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाली डिवाइसेज के रूप में किया गया और गणना करने के लिए डिवाइसेज के रूप में मैकेनिकल डिवाइसें थी। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि कंप्यूटर के इतिहास जो फ्रेंड्स वो भी फ्रेंड्स कहीं कह सकते हैं कि जितने भी क्षेत्र होते हैं उन सभी क्षेत्रों के बाद जो फ्रेंड्स कंप्यूटर का इतिहास ये फ्रेंड्स काफी पुराना इतिहास है। हम सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सीखते हैं कि जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है इसका विकास फ्रेंड्स हमने सबसे पहले फ्रेंड्स किसके लिए किया था। तो फ्रेंड्स हम कंप्यूटर का विकास या बात के फ्रेंड्स की मुख्य रूप से किसके लिए फ्रेंड्स इसका विकास किया गया था। तो फ्रेंड्स हम मुख्य रूप से कह सकते हैं जो फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है इसका विकास हमने गणना के लिए फ्रेंड्स किया था। किसके लिए फ्रेंड्स किया था फ्रेंड्स इसका विकास। तो इसका विकास फ्रेंड्स हमने सबसे पहले कह सकते हैं कि विकास इसका गणना के लिए प्रयोग की जाने वाले डिवाइसेज के रूप में फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया था और गणना करने के लिए डिवाइसेज के रूप में मैकेनिकल डिवाइसेज थी। फ्रेंड्स कैसी डिवाइसेज तो पहले कहते थे कि मैकेनिकल डिवाइसेज थी और फ्रेंड्स उससे भी हम लोग कैलकुलेट करते थे। लेकिन फ्रेंड्स हमने जब सबसे पहले कहते हैं कि कंप्यूटर को निकाला तो मुख्य रूप से जो फ्रेंड्स उसका उद्देश्य था वो फ्रेंड्स था कैलकुलेट करना, फ्रेंड्स किसी चीज को कह सकते हैं कि संगठित करना। तो ये फ्रेंड्स उसका कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य था। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि अबेकस को या फ्रांसिस्को तो अबेकस को पहला कंप्यूटर कहा जाता है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा जो फ्रेंड्स हमारा अबेकस होता है। आई होप आपसे इस प्रकार से भी पूछा भी जाए कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन है तो आप लोग तुरंत ये इसका आंसर दे देना कि जो फ्रेंड्स अबेकस होता है ABACUS जो फ्रेंड्स हमारा अबेकस होता है इसे फ्रेंड्स हम सबसे पहला कंप्यूटर कहते हैं। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए, जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे को नाम भी बताऊं तो बाद में पास्कल, लॉरेंस, जैकब आदि ने कई डिवाइसें बनाई परंतु किसी भी डिवाइसेज में मेमोरी ना थी। तत्पश्चात 17वीं सदी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया जिसमें मेमोरी कह सकते हैं कि डाली गई। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि पहले तो फ्रेंड्स कंप्यूटर बहुत सारे लोगों ने बनाया, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं तो पास्कल जी ने बनाया, लॉरेंस जी ने बताया, जैकब जी ने बनाया। फ्रेंड्स ये जितने फ्रेंड्स हम कसने के कंप्यूटर के महोदय थे इन सभी ने फ्रेंड्स तो बहुत सारे कंप्यूटर को बना दिया, लेकिन फ्रेंड्स उसमें एक छोटी सी गलती कर दी। फ्रेंड्स वो गलती क्या कर दी तो उन्होंने फ्रेंड्स ऐसा कार्य किया कि जब तक फ्रेंड्स मान लें हम किसी भी चीज पर कार्य कर रहे हैं, मान लें फ्रेंड्स जब तक कह सकते हैं कि लाइट है तब तक फ्रेंड्स तो हमने काम किया, जैसे फ्रेंड्स लाइट कहीं बीच में चली गई तो फ्रेंड्स जितना हम लोगों ने काम किया वो सभी फ्रेंड्स काम किया तो फ्रेंड्स तो डिलीट हो जाते थे या फ्रेंड्स स्वतः कट जाते थे।
फ्रेंड्स उनको हम सेव नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इन सभी ने कह सकते हैं कि कंप्यूटर को बनाया। लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ समय बाद फ्रेंड्स कब फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में कह सकते हैं कि हमारे एक महोदय आए फ्रेंड्स, कंप्यूटर महोदय आए, चार्ल्स बेबेज दिया। फ्रेंड्स कौन आए? तो चार्ल्स बेबेज दिया है। उन्होंने फ्रेंड्स एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का फ्रेंड्स क्या कर दिया? तो आविष्कार कर दिया। फ्रेंड्स उन्होंने एक प्रकार की ऐसी विशेष प्रकार की कंप्यूटर बनाई जिसमें उन्होंने फ्रेंड्स क्या डाल दिया? फ्रेंड्स तो मेमोरी डाल दिया। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितना हम लोग काम करना चाहें तो उतना काम करें और उसके बाद फ्रेंड्स हम उसको सेव कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट डे उस पर काम करना चाहें तो उतना फिर से वहीं से उसके आगे से फ्रेंड्स कार्य हम कर सकते हैं। तो कह सकते हैं तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर है, इसका विकास सबसे पहले फ्रेंड्स हमने गणना के लिए किया। लेकिन फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसका बहुत तेजी से विकास फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका चलता गया। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ कि अबेकस को भारत का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अबेकस को फ्रेंड्स हम सबसे पहला कंप्यूटर कहते हैं। और इसी के फ्रेंड्स क्रम में आपसे को ये बताएं कि पास्कल ने, लॉरेंस ने और जैकब ने बहुत सारी डिवाइसेस बनाई। लेकिन फ्रेंड्स उन सभी डिवाइस में फ्रेंड्स मेमोरी नहीं थी। तो इसका फ्रेंड्स ये सभी डिवाइसेस फेल होने लगी। उसके कुछ समय बाद 17वीं सदी में फ्रेंड्स हमारे चार्ल्स बेबेज महोदय जी आए और उन्होंने फ्रेंड्स एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन, ये फ्रेंड्स एक प्रकार की कंप्यूटर है जिसका फ्रेंड्स उन्होंने आविष्कार किया और जिसमें फ्रेंड्स उन्होंने फ्रेंड्स क्या डाल दी? तो मेमोरी डाल दी। उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है मैंने। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक युग की शुरुआत हुई। बाद में आज की सभी कंप्यूटर में मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता होती है। इसी के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। ENIAC यानी ENIAC, इसे फ्रेंड्स हम ENIAC कहते हैं। तो ENIAC प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। यूनिवेक फर्स्ट कहते हैं कि प्रथम जो फ्रेंड्स है ये कमर्शियल कंप्यूटर है। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स आपको मैं एक डेफिनेशन है फ्रेंड्स स्टोरी की फॉर्म में आपको इसका हिस्ट्री बताऊं तो आप सभी प्लीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर था इसका फ्रेंड्स हमने उपयोग सबसे पहले फ्रेंड्स किसके लिए फ्रेंड्स, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य फ्रेंड्स हमने रखा इसके कह सकते हैं कि किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स, किसको क्या करने के लिए फ्रेंड्स? तो कैलकुलेट करने के लिए डिवाइसेस के रूप में हमने फ्रेंड्स कंप्यूटर को बनाया। और उन्होंने फ्रेंड्स हमसे जो सबसे पहला कंप्यूटर बना उसका फ्रेंड्स हम लोगों ने नाम क्या रखा? तो उसका नाम हम लोगों ने फ्रेंड्स रखा अबेकस है। फ्रेंड्स क्या नाम रखा? तो अबेकस नाम रखा। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे साइंटिस्ट आए या बहुत सारे कंप्यूटर कह सकते हैं फ्रेंड्स साइंटिस्ट आए जिन्होंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं तो पास्कल जी, लॉरेंस जी और उसी के साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि जैकब जी, इन सभी ने फ्रेंड्स बहुत सारे कंप्यूटरों को बनाया। लेकिन फ्रेंड्स इन सभी ने फ्रेंड्स एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं फ्रेंड्स, किसी भी कंप्यूटर में इन सभी ने कब तक की मेमोरी को नहीं डाली। जब तक हम कार्य करना चाहें फ्रेंड्स तो तब तक हम कार्य कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कहीं बाइट गलती से फ्रेंड्स कट जाता है तो उतना काम हम फ्रेंड्स कर सकते हैं कि फ्रेंड्स फिर से हमें दोबारा वही उतना काम करने पड़ेगा। तो इस कारण से कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स कंप्यूटर थी, ये फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही सक्सेस कंप्यूटर नहीं हुई। लेकिन फ्रेंड्स 17वीं शताब्दी में फ्रेंड्स हमारे एक चार्ल्स बेबेज महोदय जी आए जिन्होंने फ्रेंड्स एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन या फ्रेंड्स एक जो कंप्यूटर इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि आविष्कार किया। और फ्रेंड्स इन्होंने कह सकते हैं कि इस मशीन में फ्रेंड्स इस कंप्यूटर में फ्रेंड्स क्या डाला? फ्रेंड्स तो चिप डाला या कहते हैं मेमोरी डाला जिसमें फ्रेंड्स हम कुछ जो कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को हम सेव कर दें और उसके आगे जैसे फ्रेंड्स हम वहीं से फ्रेंड्स उतने आगे के कार्य फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा कि यहीं से यानी कैसे फ्रेंड्स की जब से फ्रेंड्स डिफरेंस मशीन का आविष्कार हुआ वहीं से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग की फ्रेंड्स शुरुआत हुई। यानी कैसे फ्रेंड्स की कंप्यूटर के आधुनिक युग की फ्रेंड्स शुरुआत वहीं से हुई। और उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी कंप्यूटर आज तक फ्रेंड्स बन रहे हैं उन सभी में फ्रेंड्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स मेमोरी होती है फ्रेंड्स उसकी सबसे बड़ी फ्रेंड्स क्या होती है? तो विशेषता होती है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इसी कारण से फ्रेंड्स कंप्यूटर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कंप्यूटर के पितामह है या फ्रेंड्स इसी कारण से हम कह सकते हैं कि चार्ल्स बेबेज को उसमें फ्रेंड्स मेमोरी को फिट करने के लिए फ्रेंड्स इसी कारण से फ्रेंड्स हम इसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर का पिता कहते हैं फ्रेंड्स या कंप्यूटर का कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स यहां से पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स हमारा ENIAC है ये फ्रेंड्स प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। आई होप आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन है फ्रेंड? तो सबसे पहला कंप्यूटर फ्रेंड्स हमारा होता है अबेकस। या फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड? तो सबसे पहला कंप्यूटर फ्रेंड्स हमारा होता है अबेकस। लेकिन जब आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था तो सबसे पहला फ्रेंड्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो फ्रेंड्स था ENIAC। या फ्रेंड्स क्या था फ्रेंड? तो ENIAC था और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का फ्रेंड्स युग फ्रेंड्स क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है फ्रेंड? तो शुरू हो जाता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि यूनिवेक फर्स्ट या फ्रेंड्स यूनिवेक जो फ्रेंड्स हमारा प्रथम है इसे फ्रेंड्स कमर्शियल कंप्यूटर के नाम से भी फ्रेंड्स क्या होता है? तो जानते हैं फ्रेंड्स ये हमारा फ्रेंड्स कहते हैं कि कमर्शियल कंप्यूटर है। तो अब आप सबको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे
कि चार्ल्स बेबेज को फ्रेंड्स कंप्यूटर का पितामह कहा जाता था। अबेकस कह सकते हैं कि सबसे पहला कंप्यूटर है। एनिएक सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। और यूनिवेक फर्स्ट फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। तो आपको इसके हिस्ट्री के बारे में जो मैंने तथ्य लिखे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये भी सीखते हैं कि फ्रेंड्स कंप्यूटर की जेनरेशन क्या है फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स क्या है, तो इसकी फ्रेंड्स जेनरेशन क्या है। अब चलिए फ्रेंड्स हम कंप्यूटर के जेनरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी जानते होंगे फ्रेंड्स कि जनरेशन का मतलब फ्रेंड्स होता है पीढ़ी। फ्रेंड्स क्या आपकी जनरेशन की फ्रेंड्स पीढ़ी, जनरेशन का मतलब फ्रेंड्स पीढ़ी होता है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी के पापा होंगे, आप सभी के दादा होंगे, उसके फ्रेंड्स उनके भी फादर थे फ्रेंड्स, उनकी एक पीढ़ी थी फ्रेंड्स। उन सभी पीढ़ियों के फ्रेंड्स हम बारे में फ्रेंड्स कंप्यूटर की पीढ़ी आती है फ्रेंड्स। किस प्रकार से फ्रेंड्स किस प्रकार से कंप्यूटर की फ्रेंड्स धीरे धीरे खोज होती हुई, किस प्रकार से फ्रेंड्स विकसित होते गए, किस प्रकार से फ्रेंड्स मेमोरी कौन सी मात्रा में आई, तो उन सभी के बारे में उसकी हम कहते हैं कि उसकी जो जनरेशन होती है उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, चर्चा करेंगे। वही फ्रेंड्स हमारा कंप्यूटर का जनरेशन होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिख भी दिया है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी फिर कहते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि कंप्यूटर के जनरेशन को समय अवधि के साथ साथ टेक्नोलॉजी के उपयोग के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया गया है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि जो कंप्यूटर है इसके फ्रेंड्स जनरेशन को या फ्रेंड्स इसके पीढ़ी को समय अवधि के साथ साथ, यानी कहते हैं फ्रेंड्स कि समय की अवधि, यानी फ्रेंड्स समय का अवधि होता है या फ्रेंड्स जो समय होता है फ्रेंड्स इसी के साथ साथ कर सकते हैं इसमें फ्रेंड्स कुछ टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स हम उपयोग करते गए और इसे फ्रेंड्स हम बेहतर से और बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा फ्रेंड्स कर सकते हैं कि हर एक पीढ़ी में हमने फ्रेंड्स पूर्ण रूप से इसका फ्रेंड्स प्रयास किया। अब देखिए फ्रेंड्स इसका जो फ्रेंड्स इसमें हम मुख्य रूप से आपको पहले ही बता दें कि ये फ्रेंड्स कंप्यूटर होता है इसका फ्रेंड्स हम जनरेशन 5 टाइप में कहते हैं फ्रेंड्स की 5 पीढ़ी तक फ्रेंड्स हम इसका जनरेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यही 5 पीढ़ियां फ्रेंड्स कंप्यूटर के हमारे जनरेशन के रूप में थी। तो इसमें जो फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले कर सकते हैं फ्रेंड्स जनरेशन फ्रेंड्स कब स्टार्ट हुई कंप्यूटर के बारे में, तो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट जनरेशन थी जिसे फ्रेंड्स हम प्रथम जनरेशन के भी नाम से, प्रथम पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, वो फ्रेंड्स हमारी स्टार्ट हुई 1945 से। और फ्रेंड्स कब से कब तक चली, तो 1945 से फ्रेंड्स तो स्टार्ट हुई लेकिन फ्रेंड्स 1954 तक चली है। फ्रेंड्स कब तक चली, तो 1945 से स्टार्ट कर फ्रेंड्स 1954 तक हुई। अब मैं फ्रेंड्स एक 60 इसे याद करने का फ्रेंड्स ये काफी हमें बढ़िया में पूछा भी जाता है कि कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला। तो फ्रेंड्स इसको याद करने का एक फ्रेंड्स थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि 1945 फ्रेंड्स 1945 आप सभी याद कर लेना फ्रेंड्स, एक ही पॉइंट है फ्रेंड्स 1947 में फ्रेंड्स भारत आजाद हुआ, उसके 2 साल से पहले फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कंप्यूटर बना। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 1945 से फ्रेंड्स से पहला पीढ़ी कब तक चला, तो फ्रेंड्स 45 से, अब इसको फ्रेंड्स 45 को आगे पीछे कर दो, यानी फ्रेंड्स 5 को आगे कर दो, फ्रेंड्स 4 को पीछे कर दो, तो ये फ्रेंड्स 45 को 54 नहीं बन जाएगा, यानी फ्रेंड्स 1945 से लेकर 1954 तक बना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स हम 5 को आगे कर देते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने 5 को आगे कर दिया, 4 को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पीछे कर दिया। तो फ्रेंड्स 1945 से फ्रेंड्स कब तक चला, तो 1954 तक चला। तो इसकी फ्रेंड्स लास्ट कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हो गई। अब फ्रेंड्स यही से फ्रेंड्स हमारी सेकंड पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो फ्रेंड्स 1945 से लेकर फ्रेंड्स कब तक चली, तो 1954 तक थी। अब इसमें फ्रेंड्स देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स हमारी पहले पीढ़ी में उपयोग किया गया था कंप्यूटर के रूप में। तो आई होप आप को मैं जो फ्रेंड्स वीडियो समझा, तो फ्रेंड्स आई होप समझ में आप को आ रहा होगा। मैं फ्रेंड्स ऐसा ही आशा करता हूं कि फ्रेंड्स मैं बहुत इस समय स्लो बोल रहा हूं फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना, ये फ्रेंड्स पार्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इसी का फ्रेंड्स थोड़ा सा स्लो आपके लिए बोल रहा हूं। पहले पार्ट में फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूं, फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि आप थोड़ा सा स्लो बुझिए। तो जिसको फ्रेंड्स प्रॉब्लम पहले ही पार्ट में हो रही फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि अपने वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर दिए फ्रेंड्स, 1.25 पर कर ली और बहुत ही आराम से फ्रेंड्स वो भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जिनको इसके बारे में सेटिंग की जानकारी नहीं पता है तो प्लीज थोड़ा बहुत उनको दिक्कत तो होना ही होना था। तो देखते फ्रेंड्स कि इसके जो फ्रेंड्स हमारी प्रथम जो जनरेशन थी, जो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें देखते फ्रेंड्स कि किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा है कि इस कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रथम जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिसने कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। तो अब आप सबको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स कंप्यूटर का सबसे पहला जो जनरेशन था वो फ्रेंड्स कब से कब तक चला, तो 1945 से 1954 तक चला। और फ्रेंड्स उस जनरेशन में कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ये फ्रेंड्स एक टेक्नोलॉजी थी, ये फ्रेंड्स एक ऐसी तकनीक थी जिसी का फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारे प्रथम जनरेशन में किया गया। और इसी जनरेशन से कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कैलकुलेटिंग करना या फिर जो कहते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि गणनाएं करना था उनको फ्रेंड्स उनका कहते हैं फ्रेंड्स स्टार्टिंग फ्रेंड्स यही से हो चला था। तो आप लोगों को पहला हमारा पहला जनरेशन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड जनरेशन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर जनरेशन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी जनरेशन है, आप लोग प्लीज इसे भी समझने का प्रयास करना
कि जो फ्रेंड्स हमारा सेकंड जनरेशन, जो फ्रेंड्स हमारा द्वितीय कह सकते हैं पीढ़ी है, ये फ्रेंड्स 1955 या फ्रेंड्स 1945 से 1954 तक तो फ्रेंड्स हमारा पहला साल कह सकते हैं पहली जनरेशन चली। अब फ्रेंड्स 54 की बात फ्रेंड्स 55 फ्रेंड्स सेकंड स्टार्ट हो गई, तो फ्रेंड्स 1955 से कह सकते हैं फ्रेंड्स 1964 तक चली। फ्रेंड्स कब तक चली? तो 1900 कह सकते हैं फ्रेंड्स 55 से लेकर फ्रेंड्स कब तक चली? तो 1955 से लेकर कह सकते हैं कि 1964 तक। अब ये फ्रेंड्स हमारी सेकंड जनरेशन थी, ये फ्रेंड्स हमारी द्वितीय पीढ़ी थी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इस पीढ़ी में फ्रेंड्स किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर की द्वितीय जनरेशन में फ्रेंड्स की कंप्यूटर के द्वितीय जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसने कंप्यूटर के आकार को थोड़ा छोटा एवं तेज कर दिया था। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स की जो कंप्यूटर की जो फ्रेंड्स पहली जनरेशन थी, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स उसका जो आकार था वो फ्रेंड्स बड़ा था, और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि गणनाएं करना फ्रेंड्स वहीं से स्टार्ट हो चला था। लेकिन जो फ्रेंड्स इसके सेकंड जनरेशन थी, इसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का है फ्रेंड्स, किस टेक्नोलॉजी का? तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो फ्रेंड्स कहते हैं कि इसकी प्रथम पीढ़ी के अपेक्षा जो फ्रेंड्स कंप्यूटर हमारे सेकंड पीढ़ी में बनाए गए, वो फ्रेंड्स उससे थोड़ा सा छोटा बनाए गए, और फ्रेंड्स उसकी जो फ्रेंड्स स्पीड थी वो फ्रेंड्स क्या थी हमारे सेकंड जनरेशन की, वो फ्रेंड्स उसके पहले जनरेशन की अपेक्षा फ्रेंड्स क्या थी? तो हाई थी। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड जनरेशन था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कौन सा था? देन फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड जनरेशन है, जिसका फ्रेंड्स नाम है तृतीय पीढ़ी या तृतीय जनरेशन, जो फ्रेंड्स हमारा 1965 से लेकर 1974 10 साल कह सकते हैं कि हर एक में ऐड करते हुए चलेंगे। इसी प्रकार से पहले में फ्रेंड्स हम लगभग 10 साल ऐड हुआ है, दूसरे में फ्रेंड्स लगभग 10 साल ऐड हुआ है, तीसरे में लगभग फ्रेंड्स 10 साल ऐड हुए हैं। तो 1965 से लेकर फ्रेंड्स 1974 फ्रेंड्स हमारा तृतीय पीढ़ी चलता है। अब इस पीढ़ी में देखिए फ्रेंड्स किस टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स उपयोग करते हैं, तो कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में फ्रेंड्स क्या कि कंप्यूटर के तृतीय जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स की आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें फ्रेंड्स क्या किया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स किया गया है, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद एवं तेज समझा गया। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स तृतीय जनरेशन थी, इसमें फ्रेंड्स आईसी कह सकते हैं फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी का, फ्रेंड्स किस टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स? तो आईसी टेक्नोलॉजी का, या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स, कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स इस हमारे तृतीय जनरेशन में किया गया, जिससे फ्रेंड्स कंप्यूटर क्या हो फ्रेंड्स की तुलनात्मक कुछ लॉजिकल जो फ्रेंड्स लॉजिक के रूप में फ्रेंड्स हम इसमें कोई भी डाटा इसको इसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि फीडिंग करते हैं, तो फ्रेंड्स जो तुलनात्मक जो फ्रेंड्स डाटा होते हैं फ्रेंड्स उनको भी धीरे धीरे अब ये करने लगा था, और फ्रेंड्स लोग इस पर अपना भरोसा भी बनाने लगे थे, और फ्रेंड्स इसे बहुत ही तेज समझा जाता था। तो ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड जनरेशन था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा फोर्थ जनरेशन कौन सा था। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारा चौथा जनरेशन था, जो फ्रेंड्स हमारा फोर्थ जनरेशन था, जिसको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि चौथी पीढ़ी के नाम से भी जानते हैं, वो फ्रेंड्स हमारा 1975 से लेकर टिल डेट तक फ्रेंड्स कुछ ही समय तक चला। तो देखते फ्रेंड्स उसके बाद पांचवा जनरेशन स्टार्ट हो गया था। अब देखते फ्रेंड्स कि हमारा चौथा जनरेशन है क्या, तो फ्रेंड्स हमने चौथे जनरेशन के रूप में लिखा है कि कंप्यूटर के चतुर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय तीनों ही जनरेशन में काफी तेज, भरोसेमंद तथा साइज में छोटा पाया गया, जिसे आप आसानी से कहीं भी इधर उधर उठा एवं रख सकते हैं। तो अब आप सबको समझ में आ रहा फ्रेंड्स कि चौथा जनरेशन क्या था। तो फ्रेंड्स हम चौथे जनरेशन में आप सबको बताएं, तो फ्रेंड्स इसमें माइक्रो प्रोसेसर का कैसे फ्रेंड्स क्या होता है, तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर एक टेक्नोलॉजी थे जिसका फ्रेंड्स उपयोग किया गया था। जो फ्रेंड्स प्रथम, द्वितीय और जो फ्रेंड्स तृतीय कैसे फ्रेंड्स जनरेशन थी, इनकी अपेक्षा फ्रेंड्स हमारे चतुर्थ जनरेशन को फ्रेंड्स काफी तेज, भरोसेमंद तथा फ्रेंड्स साइज भी बहुत ही फ्रेंड्स उसको क्या कैसा बना गया फ्रेंड्स, तो बहुत ही छोटा बना गया, और फ्रेंड्स इसे हम कह सकते हैं कि आसानी से इधर उधर कहीं भी आराम से ले जा सकते थे। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा जनरेशन था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा पांचवा जनरेशन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा जनरेशन फ्रेंड्स फिफ्थ जनरेशन फ्रेंड्स यानी पांचवी पीढ़ी है, यानी पंचम पीढ़ी है, कि पंचम जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल यानी फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स आर्टिफिशियल, जो आर्टिफिशियल का मतलब फ्रेंड्स होता है कृत्रिम, यानी कहते हैं कि कृत्रिम इंटेलिजेंस का, या फिर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, जो इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में सर्वोपरि सिद्ध करता है, जिससे ये अपना खुद के आईसी यानी आईक्यू, यानी फ्रेंड्स ये अपना खुद का कहते हैं कंप्यूटर के पास खुद का अपना फ्रेंड्स एक आईक्यू आ गया, और फिर उसका फ्रेंड्स क्या करने लगा फ्रेंड्स, तो अपना प्रयोग करने लगा फ्रेंड्स, उसका ये इस्तेमाल करने लगा। तो अब आप सबको बहुत ही मैंने बेहतर तरीके से फ्रेंड्स कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में, फ्रेंड्स कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, ये फ्रेंड्स कंप्यूटर के जनरेशन से फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रेंड्स जो कंप्यूटर का जनरेशन है फ्रेंड्स कब से कब तक चला, और जो फ्रेंड्स हमारा जो पांचवा पीढ़ी का जनरेशन जो फ्रेंड्स पंचम जनरेशन है, ये फ्रेंड्स अभी तक भी चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेजेंट एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि अभी भी चल रहा है, और फ्रेंड्स कब तक कह सकते हैं कि पांचवी जनरेशन इसकी चले कोई भी अभी पता नहीं है। तो फ्रेंड्स पांचवी जनरेशन अब भी चल रही है कंप्यूटर की।
तो जब फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन थी वो फ्रेंड्स हमारे 1945 से 1954 तक चला, जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। उसके बाद जब फ्रेंड्स इसकी सेकंड जनरेशन थी जिसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो फ्रेंड्स हमारे 1955 से 1964 तक चला। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन थी जो फ्रेंड्स हमारे 1965 से लेकर 1974 तक चला, जिसमें फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट या फ्रेंड्स आईसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। उसके बाद जब फ्रेंड्स हमारी चौथी कह सकते हैं फ्रेंड्स की जनरेशन थी जिसमें फ्रेंड्स 1975 से लेकर टिल डेट तक चला, कुछ ही समय तक चला, जिसमें फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। और जब फ्रेंड्स हमारी पांचवी जनरेशन थी जिसमें फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का फ्रेंड्स प्रयोग किया गया। और फ्रेंड्स इसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये उन चारों कह सकते हैं कि पीढ़ियों की अपेक्षा फ्रेंड्स जो हमारी पांचवी पीढ़ी थी ये फ्रेंड्स सर्वोपर कह सकते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को फ्रेंड्स क्या करता है, तो फ्रेंड्स सिद्ध करता है। तो आई होप आपको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से फ्रेंड्स इसके टाइप्स के बारे में, इसके जनरेशन के बारे में बता दिया। अब मैं फ्रेंड्स इसका जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ कंप्यूटर से बचे हुए पॉइंट हैं उनको मैं फ्रेंड्स बता दूंगा। या फ्रेंड्स मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में कंप्यूटर की कुछ फ्रेंड्स कुछ क्वालिटियां होती हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें फ्रेंड्स हम बहुत ज्यादा फ्रेंड्स स्पीड से गति भी करते हैं, फ्रेंड्स बहुत ही तेजी से गति करते हैं, फ्रेंड्स इनमें एक्यूरेसी होती है, उन सभी के उसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में, इनपुट डिवाइसेस फ्रेंड्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, और बहुत प्रकार के इनपुट डिवाइसेस उनके बारे में, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बारे में, तथा हम इनका उपयोग और फ्रेंड्स मुख्य रूप से फ्रेंड्स कहां पर करते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स हम अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। तो इस कारण से फ्रेंड्स हमारा सेकंड पार्ट था ये फ्रेंड्स कहते हैं कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, फ्रेंड्स कंप्यूटर का कहते हैं फ्रेंड्स सबसे बड़ा और सबसे कहते हैं फ्रेंड्स पावरफुल इसका कहते हैं फ्रेंड्स ये पार्ट बना। और फ्रेंड्स इस पार्ट को आपसे जरूर से जरूर कम से कम 2 या 3 बार देख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट पार्ट आने वो भी फ्रेंड्स कहते हैं कि इसी के बाद फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स उसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स उससे भी बनते हैं। तो प्लीज मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छा भी होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, फ्रेंड्स समझ में आ गया हो तो प्लीज यदि आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आपसे भी नए हो या पुराने हो, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में आइबल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट आपने कमेंट करके ये बताएं कि आपसे फ्रेंड्स हमारा वीडियो था क्या फ्रेंड्स समझ में आया, या फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत भी होती है तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हो। प्लीज इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।